Good morning, dear students. Today we will see topic of Unit 2, 2.6. In this topic we will cover concept of temperature, stresses and strain developed due to temperature variation in homogeneous simple bar. Introduction to strain energy and types of loading such as gradually applied load. Now we will see the learning outcomes achieved during the session. Calculate modulus of elasticity, modulus of rigidity and axial deformation under given loading conditions for different material. Course outcome that will be mapped. Interpret structural behavior of material under various loading conditions. POs that will be mapped are shown as below. Good morning, dear students. Today's topic is temperature, stresses and strain in uniform bar. ये जो सब टॉपिक है ये यूनिट नंबर 2 का है और ये कौन सा है, सब टॉपिक 2.6 है. ठीक है, तो ये टॉपिक में अब हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन यूनिफॉर्म बार. मतलब अभी तक हमने क्या देखा था, स्ट्रेस देखा, स्ट्रेन देखा, डिफॉर्मेशन देखा. डिफॉर्मेशन भी कौन से मटेरियल्स में देखा, जब यूनिफॉर्म बार था, मतलब एक ही मटेरियल का था. उसके बाद हमने कंपोजिट मटेरियल में देखा, जैसे 2 मटेरियल में हो गया. फिर उसके बाद हमने स्टीप एरिया में देखा. स्टीप एरिया मतलब कैसा था, पहले एरिया छोटी थी, फिर वो बढ़ रही थी, फिर वो छोटी हो रही थी, ऐसे हमने देखा था. अब हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन यूनिफॉर्म बार. मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है उसके कारण हमारा जो मटेरियल है या बॉडी है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, वो चीज़ें अब हम देखेंगे. ठीक है, अब समझो अगर एक बार है हमारे पास में, ठीक है, एक बार है और इसको फ्रीली हमने एक्सपैंड होने दिया, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया. टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया. जैसे पहले 10 डिग्री था तो अभी हमने 50 कर दिया. टेम्परेचर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये जो बार है ये बढ़ना चाहेगा कि नहीं, वो एक्सपैंड होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बार जो है वो एक्सपैंड होगा. इसका एक्सपेंशन है, और अगर ये फ्रीली एक्सपैंड होता है एनवायरनमेंट में तो इसका फ्री एक्सपेंशन कितना रहेगा, अल्फा टी एल. इसका फ्री एक्सपेंशन मतलब डेल एल. फ्री एक्सपेंशन या फिर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, क्या रहेगा, अल्फा इंटू टी इंटू एल. वेर जहाँ पर अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन का जैसे ई पढ़ा था हमने, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो क्या था, एक कोफिशिएंट था इलास्टिसिटी का. अब वैसे ही ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. जितना ज़्यादा एक्सपेंशन रहेगा तो कोफिशिएंट उतना ज़्यादा बॉडी क्या होगी, एक्सपैंड होगी. ठीक है, ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. अब यहाँ पे टी क्या रहेगा, टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया है ये वो रहेगा. एंड एल विल बी द लेंथ ऑफ बार. जो भी बार है, ट्यूब है, उसका लेंथ रहेगा. मतलब अगर हमने हमारा जो मटेरियल था, जो बॉडी था, उसको फ्रीली एक्सपैंड होने दिए, मतलब हमने उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उस पर हमने कोई रोक नहीं लगाया या उसको कोई हमने सपोर्ट नहीं लगाया, तो वो फ्रीली कितना बढ़ सकता है, वो अल्फ़ा इंटू टी इंटू एल, ये इतना बढ़ सकता है. ये क्या है, फ्री एक्सपेंशन है. मैं यहाँ लिख भी दे सकती हूँ, फ्री एक्सपेंशन कितना एक्सपेंड होगा, अल्फ़ा टी इंटू एल, ये होगा. अब बताइए, पर क्या कभी हम ये चाहेंगे क्या कि हमारा मटेरियल बढ़ जाए. अगर समझो हमने हमारे कॉलम है या फिर हमारा बीम है घर का, उस पर हमने क्या लगा दिया, रॉड्स लगा दिया. ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि तू फ्रीली बढ़ जा, बोल सकते हैं क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या एक्सेप्टेबल है, नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. तो ये फ्री एक्सपेंशन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वो बार में सपोर्ट लगा देते हैं, कहीं ना कहीं उसको दोनों तरफ से सपोर्ट लगा देते. या तो फिक्स सपोर्ट रहेगा या तो कोई भी तरीके का सपोर्ट रहेगा, बट हम उसको क्या लगाएंगे, सपोर्ट लगाएंगे. क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते. अब जैसे ये बार था, फ्रीली ये एक्सपैंड कितना हो रहा था, ये इतना एक्सपैंड हो रहा था, पर अगर हमने इसको सपोर्ट लगा दिया, अब समझो हमने एक फिक्स रिजिड सपोर्ट लगा दिया, ये क्या है, सपोर्ट है. ठीक है, और टेम्परेचर अब हमने क्या किया, बढ़ा दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया.
अब हमने इसको सपोर्ट लगा दिया और अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अब ये बार बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। बार बढ़ना चाहता है, बार क्या करना है, उसकी तो टेंडेंसी है ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बार की टेंडेंसी है, उसकी इच्छा है बढ़ने की, पर ये जो सपोर्ट है इसको बढ़ने नहीं देगा। ये जो है हमारा बार है, ये इसको ऐसा बाहर ढकेलेगा, ढकेलेगा कि नहीं? बार बोलेगा भैया मेरे को आगे जाने दे, पर सपोर्ट क्या बोलेगा, नहीं तू बाहर जा नहीं सकता। ये इसको ऐसा कॉम्प्रेस करेगा, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं? बार आगे बढ़ना चाहता है पर सपोर्ट उसको बढ़ने नहीं दे रहा, मतलब सपोर्ट उस पर क्या लगाएगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये कॉम्प्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी क्या डेवलप करेंगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेंगी। हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स में देखा है, थियरी में देखा है कि जिस तरीके का फोर्स बॉडी पे एक्ट करता है उस तरीके का ही वो स्ट्रेस डेवलप करता है कि नहीं? अगर कोई इंसान मेरे हाथ पे मार रहा है तो मेरा हाथ ही उसको रेजिस्टेंस देगा ना, मेरा पैर थोड़ी ना उसको रेजिस्टेंस दे सकता है। अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे हाथ पे ना मारे तो मैं मेरे हाथ से उसको रोकूंगी। वैसे ही अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है तो कॉम्प्रेसिव फोर्स को रोकने के लिए बॉडी क्या डेवलप करेंगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। अब स्ट्रेस कितना रहेगा, देखो हमको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है। स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस? इसको बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोल सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेन क्या रहेगा, स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या हमने पढ़ा था कि जो लेंथ में चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, वो डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब यहाँ पर चेंज इन लेंथ कितना दिया है हमको, अल्फा इंटू टी इंटू एल, पुट कर देंगे वैल्यू, डिवाइड में एल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इंटू टी। ये क्या है, टेम्परेचर स्ट्रेन है। दिस इज नथिंग बट द टेम्परेचर स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर स्ट्रेन है। अब आएगा स्ट्रेस, दिस इज, इसको यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, टेम्परेचर स्ट्रेन। ये हो गया टेम्परेचर स्ट्रेन। टेम्परेचर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू टी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में पुट कर देंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हमको टेम्परेचर स्ट्रेस चाहिए तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू ई। अब ई की वैल्यू क्या है, अल्फा टी, इसकी आ जाएंगे ई, मतलब ये आ गया स्ट्रेस। ये क्या हो गया, टेम्परेचर स्ट्रेस, मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस सिग्मा विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी इंटू ई। ठीक है, अब ये इससे हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो इसी से रहेंगे। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे। अब ये न्यूमेरिकल क्या बोलता है, और रॉड 10 मीटर लॉन्ग at 10 degree Celsius is heated at 70 degree. If the free expansion is prevented, find the magnitude and nature of stress induced. अब यहाँ पे क्या बोला है, एक रॉड है, रॉड है, उसकी लेंथ कितनी दी गई है। अब हम यहाँ गिवन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, एक रॉड है, रॉड है, उसकी लेंथ कितनी दी गई है हमको, 10 मीटर दी गई है, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 3 mm। ये हो गया। इज हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट किया मतलब बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जो हमारा लेंथ है वो बढ़ेगा। एक रॉड था, उसको हमने हीट किया, पहले कितने डिग्री पे था वो, 10 डिग्री पे था, और उसको हीट कितने डिग्री पे किया, 70 डिग्री। मतलब ये T2 की वैल्यू है और T1 कितना रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस। पहले इतने पे था, उसको फिर हमने हीट 70 डिग्री पे किया। इफ़ द फ्री एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड। अब क्वेश्चन में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे फ्री एक्सपेंशन अलाउड है कि अलाउड नहीं है। हमने पहले ही पढ़ा कि अगर बॉडी फ्रीली एक्सपैंड होंगी तो उसका जो एक्सटेंशन रहेगा, एक्सपेंशन रहेगा, वो कितना रहेगा, अल्फा इंटू टी इंटू एल। पर यहाँ पे एक्सपेंशन रोक दिया गया है, यहाँ पे बॉडी को वो बढ़ने नहीं दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें सपोर्ट लगे हैं।
अब क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड। मैग्नीट्यूड निकालना है एंड नेचर, मतलब स्ट्रेस हमको निकालना है। ये स्ट्रेस क्या है, टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेस की वैल्यू हमको निकालना है, और मैग्नीट्यूड तो निकालना ही है, और नेचर ऑफ स्ट्रेस। नेचर ऑफ स्ट्रेस मतलब या तो वो कॉम्प्रेसिव होगा या तो वो टेंसाइल होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2 और T1 है, तो T टेम्परेचर जो चेंज रहेगा वो क्या रहेगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है 70 माइनस T1 है 10, मतलब ये आ गया 60 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ये निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमने कैसा किया था, E वॉज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब देयरफॉर सिग्मा वॉज इक्वल्स टू E इंटू ये स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी इंटू ई। सिग्मा डायरेक्टली निकल जाएगा। अल्फा मतलब क्या दिया है हमको, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू टी कितना दिया है 60 इंटू ई, व्हाट इज ई, 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5। कैलसी में पुट करेंगे हमको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। अब आंसर कितना आया हमारा 151.2। स्ट्रेस है मतलब न्यूटन पर एम स्क्वायर, मतलब जब बॉडी है उसका हमने एक्सटेंशन रोका है, उसको हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो बॉडी इंटरनली अंदर से कितना स्ट्रेस डेवलप करेंगी, 151.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी क्या डेवलप कर रही है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप कर रही है। ठीक है, अब इसमें कैसा है कि ये जो है फोर्स, ये हमारी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो फोर्स है कि कॉम्प्रेसिव है कि टेंसाइल है, वो हमको क्वेश्चन से समझ में आएगा। कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉडी है, ठीक है, वो बढ़ना चाहती है, पर हमने जब उसको प्रिवेंट मतलब रोक दिया है बढ़ने से, उसको हमने रोक दिया है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बॉडी आगे बढ़ना चाहती है पर हमारा सपोर्ट उस पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहा है। अगर प्रिवेंट किया है, रोका गया है फ्री एक्सपेंशन, तो क्या होगा, सपोर्ट इसको कॉम्प्रेसिव फोर्स देगा, दबाएगा बाहर ना जाने के लिए, और वो सेम एक्सचेंज में बॉडी का देंगी उसको इंटरनल कॉम्प्रेसिव देंगी। तो ये जो रहेगा, क्या रहेगा, इसका नेचर कॉम्प्रेसिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि प्रिवेंट किया गया है एक्सपेंशन को। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, अब ये न्यूमेरिकल में क्या बोला है, अ स्टील रॉड 12 मीटर लॉन्ग इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक स्टील का रॉड है, वो पहले कितने जो 12 मीटर लॉन्ग है, जिसकी लेंथ है, कितना लंबा है, वो 12 मीटर का है, इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले हमने उसको कितने डिग्री पे रखा, 20 डिग्री पे वो रखा था। फाइंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इफ द टेम्परेचर इज रेज टू 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले वो 20 डिग्री पे रखा था, अगर अब उसने बोला है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और उसको 70 डिग्री कर दिया, तो वो कितना उसका फ्री एक्सपेंशन वो शो करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको फ्री एक्सपेंशन निकालना है। उसके आगे क्या बोला है, इफ 40% ऑफ फ्री एक्सपेंशन इज परमिटेड। मतलब जितना एक्सपेंशन हमने पहले क्या निकाला, पहले फ्री एक्सपेंशन हम निकाल लेंगे, फिर उसमें से अगर सिर्फ हमको 40% ही अलाउड है, मतलब जो भी वैल्यू आ गई, जैसे समझो कि 10 आ गई, 10 आ गई, तो अगर 10 में से हमको सिर्फ 40% ही अलाउड है, मतलब सिर्फ हम चाहते हैं कि 4 mm ही वो बढ़े, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी। उसके बाद हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड, टेक द वैल्यूज गिवन। ठीक है, सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे, गिवन निकालेंगे। अब गिवन क्या हमको दिया गया है, गिवन हमको दिया गया है लेंथ ऑफ रॉड 12 मीटर। 12 मीटर मतलब 12 इंटू 10 टू द पावर 3 mm। टेम्परेचर 2 दिए गए हैं, मतलब T1 की वैल्यू कितनी होंगी 20 डिग्री सेल्सियस और T2 की वैल्यू होंगी 70 डिग्री सेल्सियस।
मतलब T क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर है, T2 माइनस T1, मतलब T विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमको क्या बोला है, अब ये हम आगे में देखेंगे, ठीक है, और ये बाकी की वैल्यू हमको दी गई है। अब हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चीज़ हमको क्या निकालनी थी, हमको बोला उसने फ्री एक्सपेंशन निकालो अगर इतना टेम्परेचर बढ़ता है तो। फ्री एक्सपेंशन को ही हम क्या बोलते हैं, डेल एल। डेल एल का वैल्यू कैसा निकलेगा, फ्री एक्सपेंशन डेल एल कैसा निकलेगा, अल्फा इंटू टी इंटू एल। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा दिया है हमको फ्री, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू टी। अब टी कितना आ गया 50 इंटू लेंथ है 12 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो भी आएगा, व्हाट इज द वैल्यू वी विल सी। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7.2 mm आ गई। ठीक है, मतलब अगर हमने हमारे बार को फ्रीली एक्सपैंड होने दिया, अगर फ्री एक्सपेंशन होने दिया तो वो कितना बढ़ सकता है, 7.2 mm तक वो बढ़ेगा। मतलब पहले उसकी लेंथ कितनी थी, 12 मीटर थी, मतलब 12,000 mm थी। अब उसमें 7.2 mm भी ऐड हो गया है, मतलब अब इतना बार बढ़ सकता है। बट सेकेंड केस में हमको क्या बोला, ये क्या था, पहला केस था, ये पहला केस था। अब सेकेंड केस में हमको क्या बोला है कि अगर इफ़ 40% ऑफ फ्री एक्सपेंशन इज परमिटेड, अगर सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारा जो बार है वो सिर्फ 40% बढ़े, मतलब ये वैल्यू का 40% बढ़े, मतलब क्या हो जाएगा 40% ऑफ 7.2। हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन है, कितना परमिशन हमको दिया गया है, सिर्फ 40% बढ़ना चाहिए। तो 40% ऑफ ये कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7.2। अब इसकी वैल्यू कितनी आई, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7.2, इसकी वैल्यू है 2.88 mm, मतलब इतना ये बढ़ेगा, इतना इसमें चेंज इन लेंथ आएंगी एट 40%, मतलब जब 40% अलाउड था इसमें इतना आ गया। अब हमको क्या बोला है, कैलकुलेट टेम्परेचर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड। अब टेम्परेचर स्ट्रेस निकालना है, तो टेम्परेचर स्ट्रेस का क्या है, अब तीसरा हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर स्ट्रेस। तो टेम्परेचर स्ट्रेस मतलब सिग्मा क्या था, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ये, अल्फा इंटू टी इंटू ई। अब यहाँ अल्फा कितना दिया है, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू टी कितना दिया है 50 डिग्री इंटू ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 200 GPa मतलब किलो न्यूटन, मतलब इसमें आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 3 की वैल्यू में आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या होता है अब हम देखेंगे। अब वैल्यू निकल गई है हमारी सिग्मा की, मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस कितना आ गया 120 न्यूटन पर mm²। तो देयरफॉर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बार इज 120 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। अब हम कौन सा देखेंगे, अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। सो व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी, व्हेन अ बॉडी इज मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट। अब जैसे कि हमारी एक बॉडी है, एग्जांपल हमने ले लिया स्टील, ठीक है, हमारा मटेरियल है स्टील, उसको हम एक ग्राफ, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था याद है, टेंशन स्टील वाला, वो अब हम याद करेंगे। अब देखो, अगर हमने हमारा जो मटेरियल है उसको हमने लोड किया विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब जो इलास्टिक लिमिट था, मतलब कौन सा पॉइंट था, ए पॉइंट, ए बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या था, इलास्टिक लिमिट था, वो पॉइंट तक अगर हमने हमारी बॉडी को क्या किया, लोड किया मतलब, और व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, ऐसा पॉइंट जहाँ पर अगर हमने हमारी लोडिंग रिमूव कर दी तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। वो पॉइंट तक जो एनर्जी स्टोर रहती है बॉडी में, इलास्टिक लिमिट के पॉइंट तक जो एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, उसको हम या तो स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे या तो रेजिलियंस बोलेंगे।
और ये जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है एट इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। इलास्टिक लिमिट तक जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम क्या कहेंगे, प्रूफ रेजिलियंस कहेंगे। एंड प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। मतलब मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या रहेगा, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब इसके बाद हम जो टॉपिक देखेंगे वो कौन सा है, वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग। कौन से तरीके की लोडिंग्स होती है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो मेनली कितने टाइप की लोडिंग है, 3 है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड एंड द फॉलिंग इम्पैक्ट। हमारे जो सिलेबस में कौन सा है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ही है, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। कभी कभी कैसा होता है, जैसे हमने टेंशन टेस्ट देखा था माइल्ड स्टील का, उसमें कैसा था कि अगर एकदम से वेट है, 0 वेट है और उतने में ही हमने क्या किया, 100 kg का लोड एकदम से अप्लाई कर दिया। पहले जो लोडिंग क्या थी, 0 kg थी और एकदम से हमने उसके ऊपर 100 kg का वेट लगा दिया। तो ये जो एकदम से अप्लाइड किया हुआ लोड है दैट इज नोन एज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ओके, सो हमने पहला देख लिया। अब व्हाट इज सेकेंड, सडनली अप्लाइड लोड। जब एक लोड है, ठीक है, अब समझो जैसे कि हम एकदम से वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर कुछ लोड था क्या, नहीं था, एकदम से हम वेइंग मशीन पर खड़े हो गए, मतलब हमने कौन सा लोड अप्लाई किया है, सडनली अप्लाइड लोड। ओके, अब थर्ड जो है वो क्या है, द फॉलिंग इम्पैक्ट। फॉलिंग इम्पैक्ट लोड मतलब कैसा होगा, एकदम से समझो हमने कोई चीज़ हाइट है, कोई बिल्डिंग से हमने कोई चीज़ ऊपर से फेंक दी, एकदम से फेंक दी, तो ये जो लोड आ रहा है वो कौन सा रहेगा, द फॉलिंग इम्पैक्ट लोड। ओके, सो विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड यूनिट। ये टॉपिक जो था लास्ट था हमारे सेकेंड यूनिट का, इसी के साथ हमारा सेकेंड यूनिट यही कंप्लीट होता है। ओके, असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं डायरेक्टली गूगल क्लासरूम में ही सेंड करूँगी, क्योंकि इट इज़ ईजी, उस वहाँ पर ईजी रहता है आपको देखने के लिए भी और सॉल्व करने के लिए भी। ओके, थैंक यू।